एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है नए क्लास में। हमने पिछले क्लास में देखा था वेस्पर थियरी। उसको हमने डिटेल से उसके सारे स्टेटमेंट पढ़ लिए थे। उसमें हमने अलग अलग टेबल बनाए थे, तो उस टेबल को हमको फिर से समझने की ज़रूरत है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो है लोन पेयर की पोजीशन, हमें किस पोजीशन पर लोन पेयर को रखना है, किस पोजीशन पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एटम को रखना है, उसी से रिलेटेड जो है एक रूल आया था जिसका नाम क्या है? वेंट रूल है। तो वेंट रूल का स्टेटमेंट क्या है, जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स प्रीफर टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन वेयर एज लोन पेयर प्रीफर टू स्टे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखिए एक्सियल क्या है, इक्वेटोरियल क्या है। जैसे ये प्लेन में है, ये प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं? इक्वेटोरियल बोल रहे हैं। और ये प्लेन के परपेंडिकुलर जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सियल पोजीशन बोल रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा, हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है ClF3। ClF3 में देखिएगा F ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किसके कंपेयर में? Cl यहाँ पे देखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? Cl हमारा क्या है? सेंट्रल एटम है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकल के आएगा? N निकाल लो। हाफ सेंट्रल एटम Cl है तो 7 वैलेंस में 3 इसके मोनोवैलेंट दिख रहे हैं, कितना हो गया? 10। 10 का आधा करेंगे कितना? 5। इसकी कैटेगरी में कौन सा आ गया? sp3 डिहाइब्रिडेशन। अब यहां से लोन पेयर निकाल लो जरा। लोन पेयर क्या था हमारा? n कितना है? 5। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3। कितने आ गए? 2 हमारे आ गए लोन पेयर। तो यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो वेंट रूल क्या कर रहा है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स प्रीफर टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन। तो देखो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इसमें कौन है? F है। इसको किस पोजीशन पे हमने रखना है? एक्सियल पोजीशन पे रखना है, ठीक है ना। एंड लोन पेयर प्रीफर टू स्टे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो लोन पेयर को हमें कहाँ ले जाना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले जाना है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है? रॉन्ग है। क्योंकि लोन पेयर को हमें कहाँ रखना है? इक्वेटोरियल पे रखना है। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को कहाँ रखना है? एक्सियल पे रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आई बात समझ में? अब देखो हम sp3 डिहाइब्रिडेशन को ले रहे हैं, तो sp3 हाइब्रिडेशन में अलग अलग शेप यहाँ पे देखो दिखाया गया है। क्योंकि ज्योमेट्री तो चेंज नहीं होगी, हम लोन पेयर बढ़ाते जाएंगे तो ज्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ज्योमेट्री तो हमारी क्या रहेगी? TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम वेस्पर थियरी में भी ये टेबल बना चुके थे ऑलरेडी, तो वहां भी डिस्कस किए थे। तो एक बार फिर से आप समझिए। तो देखो 5 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0 है, तो शेप और ज्योमेट्री वही होगा। क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एग्जांपल हमने इसका कंसीडर कर लिया है PCl5। यहाँ पे आप देख लिए PCl5 का हमने बना लिया, तो रेगुलर इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 बॉन्ड पेयर ले लें, एक लोन पेयर ले लें, अगला केस है हमारा। तो इस कंडीशन में जो शेप बनता था वो क्या था हमारा? सीसा। देखो ज्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल शेप में परिवर्तन हो रहा है। तो 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का जो शेप बनता है क्या होता है? सीसा। इसका एग्जांपल क्या है? SF4 है, ठीक है। अगला क्या कि हम 3 बॉन्ड पेयर ले लें, 2 लोन पेयर ले लें, तो इस कंडीशन में जो शेप बनता था हमारा टी शेप बनता था, ClF3 टी शेप। यहाँ पे देखिएगा ये देखो टी शेप बना है। अगर लोन पेयर को हम छिपा लें तो ये देखो टी जैसा ही दिख रहा है, जैसे इंग्लिश में आप बनाते हैं ना अल्फाबेटिकल टी, इसको पलट दीजिए, ये देखो टी ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो शेप में हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं, केवल किसको कंसीडर करते हैं? बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं। अगला देखो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर आ गया, तो इस कैटेगरी में हमारा क्या आ गया? ज़ीनॉन डाइक्लोराइड आ गया। आई बात समझ में? तो अब देखो जरा अलग अलग स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है। तो देखो PCl5 हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे PCl5 पे कोई दिक्कत नहीं है, इसका ज्योमेट्री और शेप इक्वल है। अगर देखो PCl5 जो है कुछ दूसरे फॉर्म में आ जाए, जैसे इसी में हम PCl3 और F2 कर दें, तो अब देखो क्या करना है हमें? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को कहाँ ले जाना है? एक्सियल पोजीशन पे। देखो वेंट रूल क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट प्रीफर टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन। तो अब देखो Cl और F में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? F है। तो F को हम कहाँ ले जाएंगे? एक्सियल पोजीशन पे ले जाएंगे। F को हमने एक्सियल पोजीशन पे रख दिया, बाकी जो Cl है कहाँ पे आ गया? इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया। ये हमारा बन गया शेप। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और हम परिवर्तन कर सकते हैं कि मान लो यहाँ 2 Cl कर दें, 3 F कर दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया? 2 F तो हम एक्सियल पर लेकर जाएंगे ही, लेकिन एक F हमारे लिए बच रहा है, तो उसको हमें लाना पड़ेगा कहां पर? इक्वेटोरियल पे लाना पड़ेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, शेप बन जाएगा। आई बात समझ में? तो
ये और ये दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो जरा, एक एग्जाम्पल यहाँ पर SF4 लिया गया था, तो SF4 में देखिए, SF4 में एक लोन पेयर आएगा भाई, यहाँ से निकालोगे आप, n कितना आया है 5 आया, तो लोन पेयर निकाल लो, 5 - 4 कितना आ गया, एक लोन पेयर। तो लोन पेयर को हमें कहाँ ले जाना है, इक्विटोरियल पोजीशन पे। देखो हमने लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे रख दिया, बाकी जो 4 F बचे हैं हमने इसको एडजस्ट कर दिया। तो ये कैसा बन रहा है, सीसा। सीसा, सीसा का मतलब झूला, जैसे बच्चों वाला जो झूला होता है उसी फॉर्म में होता है। देखो यहाँ पर देखो, ये देखिए, ये फिर से यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं आपको, ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है, एक F ये है आपका, एक F ये है, यहाँ पे देखिएगा, इसको ऐसे बना लीजिए, F और ये F। अब देखो लोन पेयर को छुपा लो आप, लोन पेयर को छुपाओगे तो ये देखो शीशा, झूले जैसा सब रास्ता दिखाई दे रहा है, जैसे ये ऐसे झूला होता है ना, ये और ये F यहाँ लगे हैं, F यहाँ लगे हैं, F यहाँ लगे हैं, F यहाँ लगे हैं। बच्चा यहाँ बीच में बैठता है या इस डायरेक्शन में बैठता है, ये अप डाउन करता है, ठीक है। तो शीशा का मतलब क्या है, झूला, झूले जैसी संरचना या शेप। आई बात समझ में। अब देखो जीनान डाइफ्लोराइड में देखेंगे, जीनान डाइफ्लोराइड में यहाँ लोन पेयर निकालेंगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू कितना आई है 5, तो लोन पेयर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 5 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, कितने आ गए 3 लोन पेयर। तो लोन पेयर को हमें कहाँ रखना है, एक्सियल पोजीशन पे रखना है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर को कहाँ रखना है, इक्विटोरियल पे। फिर से समझिएगा, लोन पेयर को कहाँ रखना है, इक्विटोरियल पे। देखो यहाँ कर रहा है कि लोन पेयर प्रीफर स्टे एट इक्विटोरियल पोजीशन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ रखना है, एक्सियल पोजीशन पे रखना है। आई बात समझ में, इसका भी स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। अब देखो वेंट रूल का इसेप्शन है, इसेप्शन कहाँ देखने को मिलता है, XeF6। इसमें हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो sp3d3। हाइब्रिडेशन निकालने का हम पूरा आपको बता चुके हैं पिछले वाले क्लास में, आप जाके वहां से देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडेशन, सुपर ट्रिक हमने बताया है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जीनान हेक्साफ्लोराइड में जो है शेप क्या आता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेंट रूल क्या कहता है कि लोन पेयर को हमें कहाँ ले जाना है, इक्विटोरियल पोजीशन पे ले जाना है, लेकिन यहाँ पे देखो लोन पेयर हमारा एक्सियल पोजीशन पे रखा गया है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इसेप्शन ऑफ बेंट रूल। ये बेंट रूल का क्या है, इसेप्शन है। तो अब देखिएगा यहाँ पर XeF6 का यहाँ पर बनाया गया है, तो इसका शेप क्या आ रहा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 6 F है, 6 F हमने एडजस्ट कर लिया है, एक लोन पेयर भी आ रहा है। तो अब देखो ये लोन पेयर भी जो है एक्सियल पोजीशन पर रखा गया है, ठीक है। तो आपका ये जो ये वाला F है, ये 90 डिग्री पे नहीं है, थोड़ा सा 90 डिग्री से इस डायरेक्शन में झुका हुआ है, ठीक है। तो अगर इस F को और इस F को अलग हम मान लो नंबर दे दे रहे हैं, इसको F1 दे दे रहे हैं, इसको F2 दे दे रहे हैं, ठीक है। इसका बॉन्ड लेंथ x हम मान रहे हैं, इसका मान रहे हैं y, तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अब देखिएगा यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन से जो है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से x वाला बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबा होगा, किसके कंपेयर में, y वाले के कंपेयर में। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, इसेप्शन ऑफ बेंट रूल्स। तो देखो बेंट रूल क्या है, ओवरऑल पूरा हमें बता दे रहे हैं। तो बेंट रूल हमें ये बताता है कि जो वेस्पर थियरी में हम लोगों ने अलग अलग शेप निकाले थे, किसके बेसिस पे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो कॉम्बिनेशन होता था, तो अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसीडर करते थे तो क्या निकलता था, ज्योमेट्री निकलता था हमारा। सिर्फ अगर हम बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते थे तो क्या निकलता था, हमारा शेप निकलता था, ठीक है। तो उसी में से कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो ये बताया गया था कि लोन पेयर को हमें किस पोजीशन पे रखना है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को किस पोजीशन पे रखना है। तो वही हमारा क्या है, बेंट रूल। यहाँ पे देखो लिखा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रीफर टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन whereas lone pair prefer to stay at equatorial position। आई बात समझ में। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा हाइब्रिडेशन था हमारे लिए, sp3d। आई बात समझ में। एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।